एक जैसे हीरो और हीरोइन, ये अभिनेता और अभिनेत्री अपने पेट के लिए चटक मटक करते हैं, डांस डूंस करते हैं, अच्छा मेकअप मेकअप करके और फिल्म बनाते हैं। और ये भोले प्राणी युवा बच्चे उनको देख देख कर का वो मेरा फेवरेट हीरो है, वो मेरा फेवरेट हीरो है। टट्टू के फेवरेट है बताओ, वह नाचता कूदा अपने पेट के लिए और तुम उसको उसके ऊपर आसक्त हो रहे हो। अब उनमें से कोई भी हीरो या हीरोइन, अभिनेता या अभिनेत्री इशार में या बरवाला में आ जा, देख इन जवान बच्चों की वहां समूह कितना कट हो जा, कितने इकट्ठे हो जाएंगे और नु देखेंगे वो खड़ा, वो इतनी 1 किलोमीटर दूर मंच पर वो खड़ा, वह खड़ी देख, और सारा दिन धक्के खा के वापस आ जा। बता के ले आए उसने देख के। तो उसके ऊपर बेमतलब हम आसक्त होने की बीमारी हमारा वहां लगी थी। यू काल तो खड़ा अपना कर्म फोड़ने के लिए, एक पैर पर खड़ा होकर तपस्या कर रहा था और हम इसको देखकर इस पर आसक्त हो गए, अंदर से इसको चाहने लग गए। जैसे ये बालक अनजान बच्चे इन चटक मटक करने वाले एक्टरों के ऊपर आसक्त हो जाते हैं और सारा नकली काम। तो परमेश्वर ने आदेश दिया, आकाशवाणी की कि बच्चों तुम इसकी तरफ ना देखो, अपना सावधान रहो। लेकिन हम ऊपर से तो ऐसे सावधान हो गए पर अंदर से चाहते रहे, वो तो अंतर्यामी है। जब इसने 70 वर्ष 70 युग तक तप किया, तब परमेश्वर कबीर जी ने पूछा कि बोल ज्योति निरंजन तू क्या चाहता है। इस काल ने कहा, ब्रह्म ने कहा, शरपुरुष ने कहा कि पिताजी ये स्थान मेरे लिए थोड़ा है, अलग से मुझे कुछ स्थान दे दो। तो परमेश्वर कबीर जी ने उसके 70 युग के बदले प्रतिफल में 21 ब्रह्मांड दे दिए। जैसे एक धनी पिता अपने पुत्र को 21 प्लाट दे दे उसके हिस्से के अगले पकड़। अब जब उसने 21 प्लाट मिल गए, 21 ब्रह्मांड मिल गए, इनमें कभी उसमें जा रहा है, कभी उसमें सैर सपट्टे कर रहा है। फिर इसने सोची इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन हो, कुछ रचना हो इसमें। इसने फिर तप प्रारंभ किया, 70 युग तप फिर किया। तो प्रभु ने पूछा तू क्या मांगता है भाई। प्लाट मांगा था, प्लाट दे दिए, ब्रह्मांड दे दिए तेरे को। ये कहता पिताजी मुझे कुछ सामग्री दे दो, मटेरियल दे दो, मैं कुछ उसमें कंस्ट्रक्शन करूं, रचना रचूं। परमेश्वर ने कबीर जी ने इनको इस काल को 5 तत्व और 3 गुण दे दिए। अगले बेटा खेल खिलौने थे। अब इसने फिर सोचा भी मान ले इसमें मैं रचना भी कर लूंगा, मैं मकान भी बना लिया है, और उसमें बच्चे हैं नहीं तो एकला मकान में करूंगा क्या। तो इसने सोचा इसमें मेरे पास जीव आत्मा भी होनी चाहिए। फिर तप प्रारंभ किया, 64 युग जब इसने तीसरी बार तप किया तो परमात्मा ने पूछा वो भाई क्या चाहता है, तेरे को जो मांगा था मैंने दे दिया, अब क्या चाहता है तू ज्योत निरंजन। इसने, क्योंकि हम परमात्मा के सामने सभी भिखारी हैं। आपने गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16-17 में देखा, ऊपर को जड़ वाला पूर्ण परमात्मा है संसार रूपी वृक्ष का, ऊपर को जड़ तो समझ लो पूर्ण परमात्मा है, और ये तीनों देवा शाखा हैं, और डार ये ज्योत निरंजन है। जड़ से खुराक चलती है, आहार चलता है, तना में आता है, तना से डार में, डार से शाखाओं में आता है, फिर पत्तों तक पहुंचता है। यानी सबका पालन करता, पूरे पेड़ का पालन करता जड़ होती है। तो हम सभी यहाँ के भगवान भी, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी, और ये ज्योति निरंजन ब्रह्म भी, परब्रह्म भी, सभी उस परमात्मा के आगे भिखारी हैं। तो इसने कहा पिताजी मुझे कुछ आत्मा दे दो, मेरा एकले का दिल ना लगता। परमेश्वर बोले नहीं भाई, नहीं नहीं, ये आत्मा मेरे शरीर से निकली है, मेरे बच्चे हैं, ये ना दूं तेरे को किसी कीमत भी,
हाँ तने और प्लाट चाहते हैं और ले ले और दे दूंगा ब्रह्मांड 10-20 तना चाहते हो तो वो कहने लगा नहीं जी मुझे तो आत्मा चाहिए गुरुदेव परमेश्वर पिताजी। परमात्मा बोले भाई एक बात है, क्योंकि परमेश्वर अंतर्यामी थे, जान चुके थे कि ये आत्मा जो इस पर आसक्त होगी है ये पतिव्रता पद से गिर गई है, अब ये यहां रहने के योग्य नहीं रही और यहां से ये चल जाना ही उचित है, इनका ना ओरा ने भी खराब करेंगे। जैसे सेब खराब हो जाता है ना, एक सेब भरे टोकरे में तो समझदार व्यक्ति फल विक्रेता उस खराब सेब को रखे नहीं बाहर फेंक देगा, दूर के दे दूसरी आने भी खराब ना कर दे। तो ये काल भी खराब हो लिया था, राम इसका साथ खराब हो गए। तब परमेश्वर ने कहा भी एक बात है ज्योति निरंजन, यदि कोई आत्मा सब इच्छा से तेरे साथ जाना चाहती है तो मैं उसको भेज सकता हूं, पूछ पता कर ले। अब ज्योति निरंजन ये ब्रह्म आ गया अपने पास, जो आज हम इस काल के जाल में फंसे पड़े हैं। इसने आकर कहा कि अभी मैंने पिताजी से ना, क्योंकि हम उसी परमात्मा से हमारी उत्पत्ति, उसी से ज्योति निरंजन ब्रह्म की, तो इसने कहा मैंने पिताजी से 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं तब करके, और वहाँ ऐसे बनाऊंगा, वहाँ महास्वर्ग बनाऊंगा, ब्रह्मलोक बनाऊंगा, ऐसे ऐसे हैं सुंदर वृक्ष बाग लगाऊंगा, मेरे साथ चलोगे? तो हम तो पहले ही उसके ऊपर आसक्त हो रहे थे। हमने कहा सभी ने कि यदि पिताजी आज्ञा दे देंगे तो हम चल पड़ेंगे। तो ज्योति निरंजन ने कबीर परमेश्वर जी से कहा पिताजी कुछ आत्मा मेरे साथ चलने को तैयार है, आपकी आज्ञा चाहते हैं। परमात्मा बोले वह मेरे सामने हाँ भरवा दे, जो जाना चाहते हो फिर मैं भेज दूंगा। परमेश्वर कबीर जी और ये पूर्ण ब्रह्म और ये ब्रह्म दोनों आ गए आपके पास। आपसे पूछा कबीर जी ने, परमेश्वर जी ने, कि भाई कौन आत्मा इसके साथ जाना चाहता है, खड़े हाथ खड़ा करके स्वीकृति दे। अब उस समय तो हम सारे घबरा गए और चिंतित हो गए कि भाई अपने पिता के सामने कैसे कहूं हम इसके साथ जाना चाहते हैं। चुप सन्नाटा छा गया। परमेश्वर ने कहा रे ज्योति निरंजन, तू तो कह रहा था ये सभी चाहती है तेरे साथ जाना, कोई भी ना बोलता। तब एक आत्मा सबसे पहले खड़ा हुआ, सबसे पहले उसने डेयर किया, हिम्मत किया और कहा पिताजी मैं इसके साथ जाना चाहता हूं। फिर तो देखा देखी हम भी खड़े हो गए, कदे ये एकला लूट जाओ वहां पर। तो सभी जितने भी आज यहाँ असंख्य प्राणी फंसे पड़े हैं, ये सभी के सभी खड़े होकर दोनों हाथ खड़े कर मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। परमात्मा बोला भाई ठीक है ज्योति निरंजन तू जा अपने ब्रह्मांडों में। ये पहले सतलोक में ही थे सारे ब्रह्मांड 21 के 21, और मैं इन सभी को अपने हिसाब से भेजूंगा तेरे पास, चल। और ज्योति निरंजन चला गया। परमात्मा ने, परमेश्वर कबीर जी ने, सतपुरुष ने सबसे पहले जिस आत्मा ने स्वीकृति दी थी उसको एक लड़की का रूप बना दिया, युवा लड़की, युवती। और हम सभी को बीज रूप में, आत्मा रूप में कति सूक्ष्म बना के और अपने वचन से उस लड़की के शरीर में प्रवेश कर दिया। उसका नाम धरा आदि माया, अष्टंगी। आगे चल के वो दुर्गा कहलाई, प्रकृति देवी भी उसी को कहते। अपने पुत्र सहजदास से, उन 16 में से जो मुखिया थे, एक से कहा कि जा बेटा तू अपनी बहन को ज्योति निरंजन के पास छोड़ा, उसको बता देना कि मैं, परमेश्वर ने कहा कि जा बेटी अब तेरे को मैंने शब्द शक्ति दे दी है, वचन शक्ति। जितने जीव ज्योत निरंजन कहे तू वचन से बोल देना, उतने ही युवा बालक जैसे भी तू धारणा करेगी वैसे ही बच्चे वहां उत्पन्न हो जाएंगे। अब परमेश्वर ने अपने पुत्र सहजदास से कहा कि भाई तू जा और उसको बता देना ज्योति निरंजन को कि इस बहन के शरीर में, बेटी के शरीर में सभी जीवात्मा प्रवेश करती हैं जो तेरे साथ आना चाहती थी। और ये अपने वचन जितना तू कहेगा उतने जीव ये उत्पन्न कर देगी। एक बार वचन बोलेगी उतने ही सामने प्रकट हो जाएंगे।
सहजदास ने जाके ज्योति निरंजन को बता दिया कि ये लड़की ये प्रकृति देवी है, परमात्मा कबीर जी ने निर्मित की है, उस आत्मा की जो सबसे पहले तेरे साथ आना चाहता था, और इसके शरीर में सभी आत्माएं हैं, ये अपने वचन से तेरे सब जो है ना उत्पत्ति कर देगी, मानव जितने तू प्राणी चाहोगा। यूं कह के वो तो आ गया। कौन? जोग जी को सहजदास। अब युवा होने के कारण लड़की का रंग रूप निखरा हुआ था। अब ज्योति निरंजन के मन में दोष आ गया और उसने उस लड़की के साथ बलात्कार करना चाहा। अपुण्यात्मा यह बीमारी भी प्रत्येक प्राणी का है यहाँ, जो वहां से लगी थी, इस काल के लगी थी, और काल से ही आगे हम उत्पन्न हुए सारे, फिर दोबारा हमारे जो है ना बोर्न हुए हम। तो लड़की ने देख लिया कि इसके मन में दोष आ गया, हाव भाव देखे उसके बकवादों के। तब प्रकृति देवी ने कहा कि ज्योति निरंजन तू बात सुन, तू मेरा बड़ा भाई, हमसे पहले तू अंडे में परमेश्वर कबीर जी के वचन से उत्पन्न हुआ है, और मैं तेरी छोटी बहन है, और बहन भाई का ये जुल्म महापाप है, तो ये दुष्कर्म ना करना करे मेरे साथ। मैं वचन से तेरे जीव उत्पन्न कर दूंगी जितने तू कहेगा। लेकिन उसने एक नहीं सुनी और हद से ज्यादा बढ़ गया, यानी लड़की को पकड़ना चाहा, आलिंगन बंद करना चाहा, बकवादों से मुंह खोल लिया। तो लड़की ने और कोई तरीका ना देखा अपनी इज्जत बचाने का, सूक्ष्म रूप धारण किया, इसके मुख के माध्यम से पेट में पहुंच गई, और वहां से पुकार की, हे परम पिता, हे परमेश्वर, हे गुरु पिताजी, मेरी रक्षा करो, मेरे साथ ऐसे ऐसे जो इसने करना चाहा, मैंने इसके पेट में शरण दे रखी है, मेरी रक्षा करो। अब परमात्मा कहते थारी होगी रक्षा, देखते जाओ कि एक रहेगा तुम्हारे साथ ही भी। अब परमेश्वर कबीर जी अपने पुत्र सहजदास का रूप बनाकर आए और कहा, सुन ले ज्योति निरंजन, तने जुल्म कर दिया इस सच्चे लोक में, ऐसा पाप, ऐसा अपराध। वो लड़की को उसका पेट चीर के लड़की बाहर निकाल दी और पेट फिर ऐसा कैसा कर दिया। वचन में बहुत बड़ी शक्ति होती है। ये आध्यात्मिक साइंस सुप्रीम है, सबसे सर्वप्रिय होती है। तो लड़की को बाहर निकाल दिया, वो एज इट इज युवा होगी। निरंजन से कहा कि सुन ले आदेश परम पिता का, आज के बाद तेरा नाम काल होगा, 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणी तू नित खाया करेगा, 1,25,000 की उत्पत्ति करेगा, और निकल जाए यहां से, लेकर तेरे 21 ब्रह्मांड को आज से तुझे यहां से निष्कासित किया जाता है। अब वहां 21 ब्रह्मांड इतना कहते ही विमान की तरह चल पड़े। दुर्गा और काल दोनों इसके अंदर विराजमान थे। ये 16 शंख कोश की दूरी पर आकर ठहर गए, रुक गए, यानी यहां स्थिर हो गए, यहां फिर घूमना शुरू कर दिया उसी रेंज में। अब काल ने सोचा कि इसने जो करना था, मुझे जो दंड मिलना था वो मिल लिया, अब मैं मनमानी करूंगा। दुर्गा के साथ फिर उसने वही व्यवहार करना चाहा। दुर्गा ने फिर विनय किया कि मान जा मेरी बात, तू जुल्म ना करे। उसने हर तरीके से समझाना चाहा उस नालायक को कि पहले तो तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन, अब मैं तेरे पेट से बाहर आई हूं, तेरी बेटी होगी, तो बेटी और बाप का ये जुल्म अच्छा नहीं। मेरे पास समझ शक्ति है, मैं तेरे जितने जीव तू कहेगा मैं बना दूंगी, उत्पन्न कर दूंगी। लेकिन इस काल ने कुछ नहीं देखा, आगा पीछा। अब परमेश्वर कबीर जी ने एक और किया था कि इस लड़की को प्रजनन इंद्री नहीं लगाई थी। परमात्मा ये देखना चाहता था ये कहां तक गिर सकता है ज्योति निरंजन। तो इस काल ने अपने ही वचन शक्ति से, नख रेखा से, नाखूनों से ये प्रजनन इंद्री लगाई और फिर जबरदस्ती उससे शादी की। 3 पुत्र उत्पन्न किए। बड़े का नाम ब्रह्मा, बड़ा रजगुण ब्रह्मा, बीच वाला सतगुण विष्णु, और तीसरा तमगुण शिव। अब पुण्यात्माओं, ये तो दास ने सुना दी मौखिक वर्बली कथा आपको।
और इस कथा को सुनकर जो पहली बार सुन रहा होगा वो मन मन में पता नहीं कितने खरपतवार उसके पैदा होंगे, कितनी शंकाएं उत्पन्न होंगी। क्या ची गपोड़ पेल दिया, घर की कथा गढ़ दी, ये हमने कदे सुना नहीं, कहीं पढ़ा नहीं, अब आपको सुना दिया, अरे पढ़ कहीं दिखा दूंगा। और परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, धर्मदास ये जग बोराना और कोई न जाने पद निर्वाण, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। इन तेरे तीनों भगवाना का जन्म कैसे हुआ ये बताता हूँ। कबीर जी कह रहे, कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। संक्षिप्त में बता दूंगा, तेरे सारे संशयों का नाश कर दूंगा। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाण्या। आदि राम का, सबसे पहले वाले प्रभु का किसी ने पता नहीं। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, ही मूर्ख सुने तो गम ना पाई। समझदार व्यक्ति सुनेंगे इस कथा को तो समझ जाएंगे भाई बात तो सच्ची है, क्योंकि प्रमाण दिखाए जाएंगे आपको। और मूर्ख सुने तो वो नहीं समझाने होगा, झूठ बोला झूठ बोला। किसके विषय में कहेंगे, परमात्मा क्या बता रहे हैं परमेश्वर कबीर जी। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। ओए होए, कीन के माता पिता, माता अष्टंगी दुर्गा है, त्रिब्रह्मा विष्णु महेश की, और पिता ज्योत निरंजन है। और पहले कीन निरंजन राई, पहले ही अंडे से निरंजन को उत्पन्न किया और पीछे से या दुर्गा बनाई, माया उपजाई। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभ्या। सुंदर लड़की देख के इस भगवान काल निरंजन का मन में दोष उत्पन्न हो गया, इस पर आसक्त हो गया। कामदेव धर्मराय सताए है, देवी को तुरंत धर खाए। सेक्स वश होकर काल ने ये जुल्म किया। पेट से देवी करी पुकारा, साहब मेरा करो उभारा। काल के पेट में तो दुर्गा ने पुकार की है, परमात्मा मुझे बचाओ। टेर सुनी तब हम ता आए, अष्टंगी को बंद छुड़वाए। सतलोक में कीना दुराचारी, काल निरंजन दीन नकारी। इसलिए इसको वहां से निकाला कि इसने ऐसा दुराचार किया था वहां पर। माया समेत दिया भगाई, 16 शंख कोस दूरी पर आई। अष्टंगी और काल अब दोई, ये मंद कर्म से गए बिगोई। अपने मंदे कर्म थे, गंदे कर्मों के कारण ये दोनों डूब गए। दुर्गा क्यों डूबी गई, सबसे पहले परमात्मा की विमुख हुई और काल पर आसक्त हुई, सबसे पहले स्वी करती थी। और काल ने वहां ऐसा जुल्म किया, ये दोनों मंद कर्म से गए बिगोई। धर्मराय को हिकमत की ना, नखरेखा से भग कर लीना। काल ने अपने नाखूनों से स्त्री प्रजनन इंद्री लगाई दुर्गा के। धर्मराय की ने भोग विलासा, दुर्गा को रही तब आशा। गर्भवती हुई ये अष्टंगी। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। ओह, ये दुर्गा ने 3 पुत्र उत्पन्न किए, ब्रह्मा विष्णु महेश इनके नाम रखे गए। 600 साल पहले परमेश्वर कबीर जी ने यह अमृत ज्ञान दिया था, जो सदग्रंथों में आपके रूबरू किया जाएगा। और पुण्यात्माओं, ये अनाड़ी ऋषि मह ऋषि व नकली ब्राह्मण जो क्या करते हो, तो जुला अशिक्षित दानक है, वो क्या जाने भगवान के बारे में, वो संस्कृत नहीं जानता। अरे ये संस्कृत जानना काट रहा की टाट, ना गीता का बेरा, ना वेदों का ज्ञान, ना पुराणों के बारे में जानकारी आज तक हमें नहीं दी गई।
तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तीन देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। ये काल के तीन पुत्र, ये देवता सतिथि, उत्पत्ति सतिथि और संहार करके कहते ये यहाँ का सारा डमडमा ये चला रहे हैं, और इन्हीं को भगवान मान के ये सारा जग इन्हीं में धोखा खा रहा है। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। परमात्मा के बारे में कैसे जान सकते हैं, ये काल झूठे ज्ञान से इनको परिपूर्ण कर देता है अपने दूत भेज भेज के। तीन लोक अपने सुत दीन्या, सोन निरंजन बासा दीन्या। अलख निरंजन सुन ठेकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। अब ये क्या करता है कि जब ये पुत्र उत्पन्न होते हैं, दुर्गा से जन्म लेते हैं, इनको कोमा में भेज देता है, यानी इनको अचेत कर देता है। और ऐसे ही जब ये युवा होते हैं तब तक इनको अचेत रखकर ही इनकी परवरिश करता रहता है। युवा होते ही इनको सचेत कर देता है। इनको खुद नहीं मालूम हम कितना उत्पन्न हो गए, कौन हमारा पिता है, कौन हमारी माँ है। तो वो ज्योत निरंजन कहते हैं, उसको भी ये नहीं समझ सके कहाँ है वो आज तक। और परमात्मा बताओगे वो आपको न्यारा न्यारा दाना दाना गिन के। तीन देव सो उसको झावे हैं, निरंजन का वह पार न पावे। आज तक ये ब्रह्म को खोज रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तपस्या करके, वो ना पाता इनको। आखिर में ये लिख दे, सब कह देते हैं वो तो निराकार है, क्योंकि उसने कसम खाई है, उसने प्रतिज्ञा की है कि मैं कभी किसी के सामने प्रकट नहीं होऊंगा अपने वास्तविक रूप में। ऐसी कसम खाई है। आगे कहानी बताऊंगा। और ये प्रमाण गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24 और 25 में है कि काल कहता है ये मूर्ख मनुष्य समुदाय मेरे अटल अनुतम वो घटिया नियम को नहीं जानते कि मैं किसी के सामने व्यक्त एज इट इज रूप में, व्यक्त रूप में नहीं आता, मैं आकार में कभी नहीं आता, मैं गुप्त रहता हूं, अपनी माया से छुपा रहता हूं। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, तीन लोग जीव कीन आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। तिनके सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करते हैं सेवा। इन तीनों के कहते हैं, जिन दोनों के तीन पुत्र हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये बूढ़ी आत्मा ज्ञानहीन प्राणी, इन को भगवान मान के इनकी पूजा करे। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार। कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। गुण तीनों गुण का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूं पुकारा। अब ये ज्ञान परमात्मा 600 साल पहले बताया करते कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता की माता अष्टंगी दुर्गा है और काल इनका पिता है। तो सिर फोड़न हो जाया करते वो नकली गुरुओं के बकाए हुए जनता के झूठा है, कपटी है, जुलाहा है, इसको मार दो, फूक दो, ये कर दो। और ब्रह्मा विष्णु महेश को ये नासवान बताता है। और वो नकली गुरु ब्राह्मण हमारे हिंदू धर्म के गुरु बताते थे कि ब्रह्मा विष्णु के कोई माता पिता नहीं, ये सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय कालंजय। आज तक ये ढिंडोरा पीट रहे हैं, वह देख लो किसी भी टीवी चैनल न खोल के। अब इनका सबकी पोल खुलेगी, इनके पास जवाब नहीं रहेगा, ये छोड़ देंगे संताई कुछ दिनों के बाद, और बड़ी आत्मा पहचानेगी प्रभु को। अब आपको दास दिखाता है प्रत्यक्ष प्रमाण कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है और कहाँ है वो प्रमाण। अपने ही पुराणों में सबसे पहले आप जी को शिव पुराण दिखाते हैं, शिव महापुराण। ये देखिएगा, शिव महापुराण, संक्षिप्त शिव पुराण, संक्षिप्त शिव पुराण। इसके संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार। ये कहाँ से छपा है? गीता प्रेस गोरखपुर से। पुणात्माओं, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित जो पुस्तक है वो पवित्र हिंदू समाज को मान्य है, नो डाउट।
कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है कि जो इसमें लिखा हो फाइनल है। प्रकाशक है और मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद बनु कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। अब इसके 98वें पृष्ठ से आपको दिखाना प्रारंभ करते हैं। देखिएगा, ये है रुद्र संहिता और संक्षिप्त शिवपुराण, पृष्ठ 98। नीचे देखिए, इसका रुद्र संहिता का 5वां अध्याय। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। 5वां अध्याय समाप्त हुआ। ये छठा प्रारंभ हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से ये बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्रमा, अन्य ग्रहों का और नक्षत्रों का भी पता नहीं था। न दिन होता था, न रात। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल की सत्ता भी नहीं थी। उस समय तत् ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत्य सुना जाता है, एकमात्र वही शेष था। ये 99वें पृष्ठ पे आपने पढ़ा। अब 100 पे देखना। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार ऊपर बताए अनुसार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने के संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति यानी आकार की कल्पना की। इसने निराकार मानना है, ये ब्रह्म है, और आकार में क्यों कराया? वो जो मूर्ति रहित परब्रह्म है उसकी मूर्ति भगवान सदा शिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उसमें एकाकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से यानी शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। ये ज्ञान ब्रह्मा जी दे रहे हैं। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति, सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी, तीनों देवताओं की माता, नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। ये दुर्गा है, और इसमें लिखा है कि सदाशिव ने अपने शरीर से अपने विग्रह से ही एक शक्ति यानी दुर्गा की उस स्त्री की उत्पत्ति की। अब का ब्रह्मा ने, अब विचार सुनिए, परमेश्वर कबीर जी आए थे सर्वप्रथम 21 ब्रह्मंडा में। तो सबसे पहले काल के साथ उनका कहा सुनी हुई। उसके बाद ब्रह्मा के लोक में आए। ब्रह्मा को मालिक ने सृष्टि रचना सुनानी चाहिए। उसने कुछ तो परमात्मा से सुनी हुई वो कहानी, लेकिन बाद में त्याग दिया। काल ने उसको इतना दबाव दे दिया कि ये झूठा है, इसकी बातों में मत आना, अंदर प्रेरणा करके। तो ब्रह्मा ने कुछ तो परमात्मा से सुनी हुई बात और कुछ अपने गपौड़, वह सारे मिला के अपने से पहले की जो कथा सुनाई है, यानी जब ये कमल के फूल पर बैठा था, उत्पन्न हुआ, उससे पहले की जो कहानी है, ये कैसे बता रहा है? ये परमेश्वर कबीर जी से सुनी हुई कुछ अपनी मिला के, और उसके बाद फिर ये ठीक बोल रहा है। अब देखो, अपने विग्रह से सदाशिव यानी काल ने अपने शरीर से एक शक्ति की सृष्टि की, जो उनके श्रीअंग से कभी दूर होने वाली थी। उसी को पराशक्ति, पर उसी पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्वों की जननी तथा विकार रहित बताया गया। वह शक्ति अंबिका कही गई है। और उसी को प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई काल के शरीर से निकली हुई उस शक्ति के 8 भुजा हैं, यह अष्टंगी है।
आगे देखो, नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है कि वही। आगे देखो, एकाकिनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। जो वो सदाशिव है, वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष, ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब देखो 101 100 आपने पढ़ लिया। अब 101 पर, वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, सदाशिव कहो चाहे काल रूपी ब्रह्म कहो, एक ही समय शक्ति के साथ, ये नाथ नहीं है, शक्ति यानी दुर्गा के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। 21 में ये ब्रह्मांड के ऊपर ब्रह्मलोक में उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण का या मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया और प्रियतम शक्ति और शिव रूप, शिव यानी पति और पत्नी रूप में, शक्ति यानी दुर्गा और ये काल जो परमानंद स्वरूप है उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी परमानंद रूपणी है। मुने शिव और शिवा ने यानी काल और दुर्गा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। आगे देखियो, देवर से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में, दुर्गा और काल के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, यानी कोई बच्चा उत्पन्न करा, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरे और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित दुर्गा के साथ सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने यानी काल ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, यानी पति पत्नी व्यवहार किया। और फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, एक बालक उत्पन्न हुआ, उसका नाम के रखा। अब देखियो 102 पृष्ठ पे संक्षिप्त शिव पुराण। तदंतर संक्षिप्त सुनाएंगे। अब उस काल ने कहा, शिव ने कहा, वत्स व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब ये 6वां अध्याय यह समाप्त हो गया। अब रुद्र संहिता का 7वां यह प्रारंभ होता है 103 पे। अब यहां ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से, नारद को बता रहा है ब्रह्मा जी, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया, यानी उसी तरह जैसे दुर्गा और काल ने दोनों के संयोग से विष्णु उत्पन्न हुआ, उसी तरह मेरी भी उत्पत्ति हुई। अपने आत्मा वही सदग्रंथ है जो परमात्मा 600 वर्ष पहले बताया करते, और ये संस्कृत के जानने वाले विद्वान कहलाने वाले अज्ञानी वह कहते थे ब्रह्मा विष्णु महेश तो अजर अमर है, इनके कोई माता पिता नहीं है। अब यहाँ आपने देखा कि अनुवादकर्ता ने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी। इसने सोचा शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे लिखूं, कैसे अनुवाद कर दूं, लेकिन मूल संस्कृत में स्पष्ट है। फिर भी इसमें आपको दिखाते हैं 110 पृष्ठ पे कि ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग चौथा है वो काल। ये 9वां अध्याय रुद्र संहिता का शिव पुराण, ये 110 पृष्ठ संक्षिप्त शिव पुराण। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण हैं, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। वो चौथा, यानी इन तीनों से अलग है ये काल, ये सदाशिव, ये इसका पुत्र है शिव, अपने स्वरूप में इसने उत्पन्न किया है। अब ये और प्रमाण क्लियर आपको देंगे ये सिद्ध करने के लिए कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है और ये ब्रह्मा विष्णु महेश इसके बेटे हैं। अब देखना, यही शिव पुराण, ये विद्वेश्वर संहिता अध्याय नंबर 10, इसमें देखिएगा। एक बार ब्रह्मा और विष्णु जी का झगड़ा हो गया। किस बात पे? ब्रह्मा जी कहता है मैं तेरा बाप, विष्णु जी को विष्णु कहता मैं तेरा बाप, दोनों का झगड़ा हो गया, युद्ध हो गया। तो इस काल ने इनके बीच में एक तेजो में स्तंभ खड़ा कर दिया, बहुत लंबा चौड़ा,
ये लड़ना तो भूल गए, फिर इसके ऊपर नीचे जाके इसका भेद जानना चाहा इन्होंने। अब ज्यादा ना कह के हम सिर्फ अपना प्रसंग जारी रखेंगे। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु उस काल से सृष्टि आदि 5 कर्तों के लक्षण क्या है, ये हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, यू काल बोला, मेरे कर्तव्यों को जान समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा करके तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। ब्रह्मा और ये अच्युत यानी ये विष्णु सृष्टि, पालन और संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये मेरे 5 ही जगत संबंधी कार्य है, और जो नित्य सिद्ध हैं। संसार की रचना का जो समय है, आरंभ है, उसको सर्ग या सृष्टि कहते हैं। ये काल बता रहा है ब्रह्मा विष्णु को, पुत्रो ए बेटो, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत्य प्राप्त किए। सृष्टि ब्रह्मा को, सतिथि विष्णु को, और फिर क्या कहे, ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय है। और इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर में, अब देखो 2 तो ये ऊपर ब्रह्मा विष्णु हो गए, और ये महेश्वर, रुद्र और महेश्वर ये न्यारे हो गए। मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर में 2 अन्य उत्तम कर्तव्य, संहार और तिरोभाव, मुझसे प्राप्त किए, परंतु अनुग्रह नामक कृत दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर ने अपने कर्तव्यों को नहीं भूला, इसलिए मैंने इनके लिए अपना समानता प्रदान की। अब ये क्या कहता है कि वे रूप और वेश, कर्तव्य, वहन, आसन और आयुध आदि में मेरे ही समान ही हैं। रुद्र और महेश्वर कहते, काल कहता मेरे समान है, मेरे जैसे ये वेशभूषा रखते हैं, लेकिन मैं इनसे न्यारा हूं। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया था, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार प्रकट हुआ था, ओम नाम, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। सिद्ध हो गया कि ओम मंत्र इस काल का है। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर परवण यानी ओम नामक एक अक्षर हो गया। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता काल श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है, ओम इति एक अक्षरम व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तदम देहम सयाति परमाम गतिम। इसे सिद्ध हो गया कि ये काल है, ब्रह्म है, और ब्रह्मा विष्णु इसके पुत्र है। पुण्यात्माओं, अब आगे आपको कहां दिखाएं? अब देवी दुर्गा पुराण में दिखाते हैं। इस देवी पुराण में अब ये क्या कारण है, ये क्या करता है, थोड़ा सा वर्बली मौखिक सुनाएंगे, फिर ये पवित्र पुराण आपके रूबरू करेंगे। ये क्या करता है काल? इसने अपने एक ब्रह्मांड के ऊपर कति सर्वोपरि स्थल पर एक ब्रह्मलोक बना रखे है। उसमें नकली अलखलोक, नकली सतलोक और अगामी लोक और अकय लोक, अनामी लोक की रचना कर रखी है कि कहीं कभी कोई आके और ऊपर के लोकों के बारे में बताएगा तो ये भोली आत्मा, मैं उनको यहीं सेट कर लूंगा, उनको बहका दूंगा, ये अलखलोक है, ये अगम लोक है, अनामी लोक है, ये सतलोक है। और उससे भी पार इसने वो जिसको काशी बताया है वो स्थान बना रखे। ये क्या करता है, इसने आपको एक चित्र दिखाते हैं एक ब्रह्मांड का, उसके बाद ये आपके सारी कहानी समझ में आवेगी। एक ब्रह्मांड का लघु चित्र देखें, ये देखिएगा एक ब्रह्मांड का लघु चित्र, ये एक ब्रह्मांड का एक लघु चित्र, ये देखिएगा, ये एक अंडे की शेप में है पूरा ब्रह्मांड। ये देखिएगा,
ये एक अंडे की यानी एलिपिकल शेप में है, इसलिए इसको अंड भी कहते हैं, इसको ब्रह्म